So, our new section is section 117 of the Income Tax Ordinance 2001. This section deals with notice of discontinued business. As you know कि जो पर्सन होते हैं ना, पर्सन हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 11 में अवेलेबल हैं, तो उनमें से एक हेड ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है। अगर एक बंदा इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न कर रहा है बट ही discontinue his business, so he is required to give a notice to the commissioner कि जनाब कमिश्नर I have discontinued my business. So वो एक नोटिस देंगे सेक्शन 117 में जाके कमिश्नर को कि कमिश्नर साहब मैंने अपना जो है वो बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, और साथ में फिर एक वो रिटर्न भी फाइल करेंगे। तो इस पूरा मैकेनिज्म क्या होगा इसके बारे में हम देखते हैं सेक्शन 117 के अंदर। सेक्शन 117 नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस, जैसे कि मैंने अर्ज किया। अब देखो कि अगर हाशिम एक बिजनेस कर रहा है और वो बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर देता है, तो भाई हाशिम आपने जिस दिन बिजनेस डिसकंटिन्यू किया, लाइक आज है 17 को हाशिम बिजनेस डिसकंटिन्यू करता है, तो डिसकंटिन्यू करने के 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज ऑफ द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ द बिजनेस, जो हाशिम साहब हैं इन पे फर्ज है कि ये कमिश्नर साहब को एक नोटिस देंगे और उसमें लिखेंगे कि कमिश्नर साहब मैंने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो ये है जी सेक्शन 117। फिर जब और क्या करेंगे वो, फिर साथ में वो एक रिटर्न भी सबमिट करेंगे। लाइक 2024 है, 2024 की 17 मई को हाशिम ने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया और नोटिस भी दे दिया, तो फिर ये एक रिटर्न फाइल करेंगे 1 जुलाई 2023 से लेकर 17 मई 2024 तक, और ये इनकी जो है एक रिटर्न पूरी की पूरी एक मुकम्मल रिटर्न होगी और इसको एक सेपरेट टैक्स ईयर के तौर पर काउंट किया जाएगा। अगर ये जो रिक्वायर्ड नोटिस है 117 का बिजनेस डिसकंटिन्यू करने का, अगर कोई पर्सन नहीं देता तो फिर अगर फिर ये है कि कमिश्नर साहब के नॉलेज में आ जाता है, तो कमिश्नर साहब फिर नोटिस इशू कर देंगे कि जनाब मुझे यकीन है कि हाशिम साहब आपने अपना कारोबार बंद कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन आपने मुझे कोई नोटिस तो नहीं दिया। तो अब फिर नोटिस तो चाहिए, आपने नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे डिमांड करता हूं कि अपनी एक रिटर्न फाइल करें। कौन सी रिटर्न? इस साल का जब टैक्स ईयर स्टार्ट हुआ था से लेकर उस डेट तक की जो कि आपने जिस दिन अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया था। ठीक हो गया जी। तो बंदा खुद कर दे नोटिस, और अगर बंदा खुद नहीं करता और कमिश्नर साहब के इल्म में आता है, तो फिर वो आपको नोटिस करेंगे और कहेंगे कि आप एक रिटर्न फाइल करो अपने इस पीरियड की, और इस जो रिटर्न फाइल होगी वो एक सेपरेट टैक्स ईयर काउंट किया जाएगा। अच्छा, जो आपने रिटर्न सबमिट की 117 में जाकर, तो फिर वो रिटर्न जब आप सबमिट करते हैं ना, तो उस रिटर्न को हर मकसद के लिए समझा जाएगा कि वो एक असेसमेंट आर्डर इशू हो गया है। पहले ये होता था माजी में, बहुत पुराने माजी में, अब नहीं। आई बिलीव इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के आने से पहले कि लोग रिटर्न लेके एफबीआर में जाया करते थे, एफबीआर वाले उसका एग्जामिनेशन किया करते थे और उसके बाद कहा करते थे रिटर्न कबूल हुई है या नहीं हुई। वो कबूल होने का अमल जो है, जो वो मुआयना करने का अमल है रिटर्न का, उसको असेसमेंट आर्डर कहा करते थे। तो अब क्या होता है, आप आईआरएस पे लॉग इन करते हैं, वहीं पे रिटर्न जमा करवाते हैं, रिटर्न जमा होने के 2 से 3 मिनट बाद ऑटोमेटिकली एक असेसमेंट आर्डर इशू हो जाता है। वो जो असेसमेंट आर्डर इशू होता है ना ऑटोमेटिकली, वो सेक्शन 120 में होता है। तो यहाँ पे भी वो कहना चाह रहे हैं अगर आप 117 की भी रिटर्न जमा करवाएंगे ना नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस देने के बाद, तो उसको भी समझा जाएगा कि असेसमेंट आर्डर सेक्शन 120 में आपको मिल गया है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 117 नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तो ये हमने अभी के सेशन में इसको कवर कर लिया।